हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह बहुत मस्ती भी किया करता था। चूँकि गर्मी की छुट्टी लग चुका था, वह घर में बहुत शरारत करता था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान करता था। उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वह मस्ती किया करता रहता था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाने लगा। चिंटू को शहर की भीड़ भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में तो कभी बगीचे में, और तो गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह वह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे धमा चौकड़ी मचाते थे। ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्तों के तालाब से लौट रहे थे। रास्ते में चिंटू को अचानक बहुत कमजोरी लगने लगी, साथ ही सर भी भारी हो जाता है और अजीबोगरीब सा फील होने लगता है। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वह घर पहुंचा और अपने नानी नाना को दिन भर की बातें बताने लगा। अब तक शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द से फटने लगा था, साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और गुस्से से कहा कि कल से तुम खेलने कूदने के लिए नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, इतना भी मस्ती ठीक नहीं। अब तो बहुत हुआ, चलो जाओ अब सो जाओ। अपनी नाना की यह बात सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डॉगी को भी सुलाता है। देर रात अचानक ही डॉगी जोर से भौंकने लगता है। डॉगी चिंटू के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज़ सुनकर चिंटू उठ जाता है। चिंटू देखता है कि डॉगी एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो वह चिंटू को एक आदमी ही नजर आता, फिर जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था, जो कि जमीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा था। उस प्रेत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा था। प्रेत चिंटू को अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। यह सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। चिंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी डॉगी के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग गए। जब उसके नाना जी चिंटू के पास पहुंचे तो देखा कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ है और डर से कांप रहा है। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। नाना जी ने उसे सबसे पहले चिंटू को पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वह एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा कि क्या हुआ था चिंटू बेटा, इतने डरे और घबराए हुए क्यों थे, और ये डॉगी क्यों भौंक रहा था, बताओ मुझे क्या बात है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चिंटू घबराते और डरते हुए सारी बात बताई। फिर अगले दिन ही चिंटू को गांव के ओझा के पास ले जाया गया, जहां ओझा ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था, तब उसने वहीं रास्ते में एक जगह पेशाब किया था जहां किसी की चिता लगाई गई थी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ, इसलिए वह इसके पीछे पड़ गया था। यह सुनकर सब दंग रह गए। चिंटू के नाना ने विनती करते हुए बोला, आप ही इस समस्या का कोई निवारण करें। तभी उन्होंने एक अभिमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, यह ताबीज धारण कर लो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर वापस आ जाना। चिंटू ने ताबीज धारण कर लिया, साथ ही शाम की गाड़ी से अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, यह खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं।
और यह कहानी आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर हमें अनजाने जगह पर पेशाब आ जाए तो पेशाब करने से पहले खांसना चाहिए, ताकि अगर कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो तो वह वहाँ से दूर हट जाए। ऐसा करने से उसका अपमान भी नहीं होगा और आप अपना कार्य भी कर लेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कैसी सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।